हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो यूके गवर्नमेंट ने फाइनली हर किसी के लिए गुड न्यूज दे दी है। जो भी यूके में यहाँ पे वर्क करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरह के वीजा पे हो, चाहे वो यहाँ के सिटीजन है या फिर यहाँ पे है सेटलमेंट स्टेटस पे, किसी भी तरह की कंडीशन में आप हो, अगर आप यूके में लीगली वर्क कर रहे हो तो एक अच्छी न्यूज आपके लिए आने वाली है। यूके गवर्नमेंट अपना न्यू एम्प्लॉयमेंट बिल जो है ट्यूसडे 4 मार्च 2025 को यहाँ पे अनाउंस करने वाली है, जिसके बारे में एक मेजर जो नई अपडेट है वो आई है। क्या है वो अपडेट, कैसे वो आपको अफेक्ट करेगी, उसी के बारे में ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आपको इस चैनल पे बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगी और फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट। सो गाइस, डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। अब बढ़ते हैं जो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज आई है। 4 मार्च 2025 को एक न्यू अपडेट आई है। इस अपडेट में बात करी गई है यूके के न्यू एम्प्लॉयमेंट बिल के बारे में। यूके की नई गवर्नमेंट लेबर पार्टी यहाँ के पार्लियामेंट में जो अपना न्यू एम्प्लॉयमेंट बिल है, जिसमें कि वो मेजर चेंज करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी लोगों के वर्क राइट्स होते हैं उनको लेके उसे अनाउंस करने वाली है। इस बिल के बारे में यूके गवर्नमेंट ने पहले ही काफी अनाउंसमेंट करी है एंड काफी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी खुल के आ चुकी है कि यूके गवर्नमेंट के क्या प्लान है, कैसे वो जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनके राइट्स को लेके सीरियस है। अब उसी बिल में एक जो और नई चीज है वो एड ऑन कर दी गई है। तो इस बिल में पहले ही यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि जो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट है उसे यूके गवर्नमेंट बंद करने वाली है। 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है काफी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। बेसिकली गाइस, यहाँ पे यूके में जब आप वर्क करते हो ना, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें कि आप परमानेंट पोजीशन पे किसी कंपनी में जाते हो। कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, लाइक कुछ टाइम के लिए होते हैं कि किस पर्टिकुलर रोल में सम टाइम कंपनीज को किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक उनका जो परमानेंट मेंबर है वो किसी कारण कभी लीव पे जाता है या ऐसा कुछ, तो कंपनी उसकी जगह फिल करने के लिए टेम्परेरी लोगों को हायर कर लेती हैं। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। यहीं पे एक और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट। तो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप कंपनी के साथ काम तो कर रहे हैं, कंपनी ने आपको काम दिया भी है, पर जैसे कि नॉर्मल और किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी आपको मेंशन करती है कि आपको इतने आवर काम करना पड़ेगा, उसके बदले में आपको इतनी पे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो नॉर्मली वर्किंग आवर है वो है 37.5। तो 37 आवर अप्रोक्सीमेटली आप अगर किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो आपका बेसिक पे रेट क्या होगा वो बताया जाता है। समटाइम डायरेक्टली आपको सैलरी बता दी जाती है। पर अब जो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है कि कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करती है कि आप उनके एम्प्लॉय हैं, पर इस केस में जो आप तो 0 आवर का जैसे नाम से ही क्लियर है कि अगर तो कंपनी के पास काम है देन वो आपको इन्वाइट करेंगे। अगर कंपनी के पास काम नहीं है तो आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करा हुआ कंपनी के साथ कि कंपनी को पर्टिकुलर आवर आपको देने पड़ेंगे। कंपनी ने पहले ही मेंशन कर दिया है कि हो सकता है कि आपको कोई भी आवर ना मिले और हो सकता है जितने आवर उनके पास अवेलेबल हो उसके लिए वो आपको इनवाइट कर ले। तो ये यहाँ पे बहुत कॉमन था, स्पेशली यहाँ पे जो एजेंसी वर्कर्स होते हैं। एजेंसी वर्कर अब कैसे होते हैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ। यूके में यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग जॉब करते हैं। कुछ लोग तो डायरेक्टली कंपनीज के साथ जॉब करते हैं पर्टिकुलर, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थ्रू एजेंसीज काम करते हैं। कंपनी एंड वर्कर के बीच में एजेंसी एक तरह से मीडिएटर का काम करती है कि वो कंपनी से वर्क लेती है एंड अपने साथ वर्कर्स को हायर करती है। तो यहाँ पे वर्कर डायरेक्टली कंपनी के साथ लिंक नहीं हो, वो होते हैं किसी एजेंसी के साथ लिंक। लाइक इफ आई एम अ थर्ड पर्सन जो कि दोनों साइड से वर्क कर रहा है, लाइक मेरी कंपनी के साथ बात भी है और मेरी वर्कर्स के साथ बात भी है, तो मैं वर्कर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी जो भी वर्क मैं उनको देना चाहती हूँ एंड कंपनी को जो वर्कर है वो प्रोवाइड करूंगी। अब कंपनी मुझे पे करेगी, डायरेक्टली वर्कर को पे नहीं करेगी, और मैं सिलेक्ट करूंगी कि मैंने कितनी पे वर्कर को देनी है। लाइक ऐसे ये काम बहुत ज्यादा यूके में कॉमनली किया जाता है। तो जो कंपनीज होती है वो ज्यादातर 0 आवर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्कर्स के साथ साइन करती हैं। स्पेशली कुछ ऐसी फील्ड्स में जो कि ग्राउंड लेवल जॉब्स होती हैं जिनमें कि कभी भी वर्क फिक्स नहीं होता, जिसमें केयर एजेंसीज बहुत कॉमन है यूके में। एनएचएस तक की जो शिफ्ट्स हैं वो ऐसे 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेयर हाउस ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। समटाइम पीक सीजन होता है तो जॉब ज्यादा होती है, समटाइम जो काम कम होता है। तो इसलिए एजेंसीज क्या करती हैं, वो वर्कर्स के साथ 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि अगर हमारे
हमारे पास काम होगा तो हम आपको देंगे, अगर काम नहीं हुआ तो एज इट इज आपने हमारे साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है कि मिनिमम इतना काम हमें आपको देना पड़ेगा। पर अब यूके गवर्नमेंट ने इसको लेके जो है एक बड़ा डिसीजन लिया है। पहले ये बात करी जा रही थी कि जो नया एम्प्लॉयमेंट बिल है उसमें चेंज करा जाएगा एंड उसमें 0 आवर जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनीज नहीं कर सकती, पर इसमें जो अब एक नई चीज एड ऑन कर दी गई है वो ये करी गई है कि जो एजेंसीज है वो भी 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट अपने वर्कर्स के साथ नहीं कर सकती। तो यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि अब जो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट है वो एजेंसीज के लिए भी बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, जो भी बोला जाए। ये जो न्यूज है वो बीबीसी की तरफ से आई है। बीबीसी गवर्नमेंट अब इस चीज को, जो उनका एम्प्लॉयमेंट बिल है जिसे कि यूके गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी पास करेगी, उसमें एड ऑन करने वाली है। अगर आपको न्यू एम्प्लॉयमेंट बिल के बारे में नहीं पता है कि क्या है, जो कौन से बड़े चेंज होने वाले हैं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चेंज उन लोगों के लिए करने वाली है जो जहां पे वर्क करते हैं, सो दैट कि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है जो कि अलग अलग कंपनीज या फिर उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो उनकी तरफ से करा जाता है उसको कम करा जाए। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है। अगर आप इसको जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वो वीडियो है, इसका जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं सेम बातों को इस वीडियो में रिपीट करूंगी तो उसका ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। पर स्टिल कुछ बेसिक सी चीजें जो इस आर्टिकल में आई है वो मैं आपको मेंशन जरूर करूंगी। रूल है जो कि आगे जाके इंप्लीमेंट होगा, उसमें यह है कि एजेंसीज भी लोगों को 0 आवर के लिए हायर नहीं कर पाएंगी। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं करा गया है कि कितनी देर के लिए जो एजेंसीज है उनको मिनिमम काम जो है लोगों को बताना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि वो अगर आपको 12 वीक के लिए हायर कर रहे हैं तो 12 वीक में वो आपको कितना काम देंगे, या मिनिमम कितने आवर्स होंगे, या मिनिमम वो आपको कितनी देर के लिए हायर कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, पर इस आर्टिकल में जो मेंशन करा गया है वो ये मेंशन करा गया है कि एक वीक में आपको कितना काम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मिनिमम 20 आवर्स के लिए हायर करा जाता है अगर आप स्टूडेंट है, या फिर आपको मिनिमम 37 आवर के लिए हायर करा जाता है, ये एजेंसीज को बताना पड़ेगा। और अगर एजेंसी जो भी उन्होंने वर्क अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करा है कि इतने आवर्स के लिए हम आपको हायर कर रहे हैं, तो ये चीज फुलफिल नहीं कर पाते, इससे क्या होगा कि उनको जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन देना पड़ेगा। ये मैंने पीछे वाली जो वीडियो है उसमें भी मेंशन करा था कि अभी तक काफी जो रूल है वो क्लियर नहीं है कि ये चीजें कैसे वर्क करेंगी, कॉम्प्रिहेंशन में कितनी मनी होगी या क्या होगा, वो अभी क्लियर नहीं है। जब ये बिल टोटली पास हो जाएगा उसके बाद ज्यादा क्लैरिफिकेशन इस चीज के बारे में मिलेगी। पर अभी के लिए जो बेसिक रूल जो इस टाइम पे क्लैरिटी दी गई है वो सिर्फ इतनी है कि मिनिमम जो अब आवर्स है वो एजेंसी को भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, मेक श्योर करना पड़ेगा कि इतनी आवर हम आपको देंगे। अब इस चीज पे अलग अलग लोगों का अलग अलग टेक है। अप्रोक्सीमेटली 9 लाख जो लोग हैं वो एजेंसीज के साथ वर्क करते हैं, 9 लाख जो लोग हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी के साथ वर्क नहीं करते। ये जो अच्छी न्यूज है उन सब के लिए हो सकती है कि अब एटलीस्ट उनको इस चीज के लिए वरीड होने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है कि आगे जाके हमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एजेंसी हमें काम देगी कि नहीं देगी, जितने देर के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा और जितने घंटे आपको बोले जाएंगे, जितने आवर्स आपको बोले जाएंगे, वो आपकी एजेंसी को आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इस न्यूज को लेके अलग अलग टेक आया है। यहाँ पे जो काफी बड़ी एजेंसीज है, हेज जहाँ यहाँ पे मैन पावर है, उनका बोलना ये है कि ये चीज बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफी अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। क्रिसमस टाइम यहाँ पे बोला गया है कि सम टाइम वर्कर्स की नीड इतनी ज्यादा होती है कि उनको ज्यादा वर्कर हायर करने पड़ते हैं, पर ये जब ये पीक वाला पीरियड ओवर हो जाता है उस टाइम पे सेम वर्कर्स को सेम जो यहाँ पे वर्क है नहीं प्रोवाइड करा जा सकता। तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि यूके गवर्नमेंट इस चीज को लेके बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो यहाँ पे लगाने वाली है एजेंसीज पे, जिसके थ्रू यहाँ पे वर्क करना यूके में पॉसिबल नहीं होगा। पर यहीं पे कुछ जो अदर एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो यह इससे वर्कर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एटलीस्ट उनको पता होगा कि उन्हें कितना काम मिल रहा है। तो अलग अलग टेक है। इसके अलावा भी कुछ जो मेजर अपडेट्स हैं वो यूके गवर्नमेंट ने न्यू एम्प्लॉयमेंट बिल में वो करने वाले हैं, जिसमें कुछ चीजें हैं कि आप स्टार्टिंग से अभी आप सिक पे के लिए एलिजिबल हो जाओगे, या इसके अलावा जो ऑल लीव्स हैं वो अब आप लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। डे 1 से आपको जो है इस चीज का राइट मिल जाएगा, या फिर कोई भी आपका एम्प्लॉयर है आपको
विदाउट गिविंग अ नोटिस और विदाउट एनी रीजन आपके काम से नहीं निकाल सकता। तो ये सारी चीजों को मैंने डिटेल में उस वीडियो में मेंशन करा है। तो ये वीडियो पर्टिकुलर एक न्यूज के बारे में थी जो कि मैंने आपको बताई, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं दोनों ही चीजें कर पाऊं, आपका आंसर आपको दे पाऊं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेज भी लाइक कर सकते हैं एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे मैंने लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।